Assalamu alaikum. Welcome to a new episode for Logical. This is me, Hamad Anwar, and with me is Mohammed Arsul. And today we have a special guest with us. We are going to be having our wellness counselor of our GIKI itself. And so before I begin, I would want you to introduce yourself. Hello, my name is GIKI. I'm GIKI student wellness counselor, and I have, according to the education, I have masters in psychology and psychologist diploma in psychological clinical psychology, PMDCP. And also I have many expertise in drug abuse and in career counseling and other things. Awesome. So as a career counselor, what is your profession exactly? What do you do in career counseling exactly? In career counseling, हम जिस तरह बच्चों को देखते हैं कि in this age के बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. बच्चे चाहते हैं कि रिजल्ट्स जो हमें जल्दी मिल जाएं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनकी काउंसलिंग करते हैं कि लॉन्ग टर्म पढ़ने से या लॉन्ग टर्म स्टडी करने से उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसके क्या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स आती हैं. उनको उस चीज़ को उनके नॉलेज में ला के हम उसके नज़दीक उनके कैरियर्स को और उनको इफेक्टिवली प्रोडक्टिव वे में पेश करते हैं कि वाई दे आर स्टडिंग लाइक दिस एंड वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू एंड लाइक दैट. Awesome. And currently you are the wellness counselor in GIKI. Yes. Alright, awesome. So what is like the difference between a counselor, a psychologist and a therapist? A therapist do the therapies like cognitive behavior therapies and the different type of therapies he chooses by giving the persons. Actually, they are like so much overlapping that people don't understand that what's the difference. बहुत ही एक सिल्वर लाइन है इनके डिफरेंस की. इसके अंदर थेरेपिस्ट जो है वो आपकी काउंसलिंग करता है एक दूसरे वे में जाके सेशंस करके और वजह से करते हैं. जो काउंसलर है आपका इस लाइक से गाइड, वो भी एक किस्म की आपके थेरेपीज यूज़ करके ही आपकी वो कर रहा होता है. लेकिन फॉर द यंगर जनरेशन इट्स लाइक काउंसलर और गाइडर. ठीक है. एंड द थर्ड वन यू आर द साइकोलॉजिस्ट. आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज आई हैव डन द डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो डिग्रीज आर डिफरेंट. थेरेपिस्ट डू द डिग्री इन द थेरेपी सेशंस and the psychologist do the degree in PMDCP in diploma holding, and the counselor is the counselor who guide the students and like these things. Well, so what? But the work of the three fields is the same, related to their mental health. Okay. So what inspired you to be a psychologist? Actually, and a counselor and a therapist and a wellness counselor? Yes. Actually, जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो आपकी अपनी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं वो कुछ अरसे के बाद ही इमर्ज होती है. आपको पता चलता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि जिसे हम कहते हैं ना, जिस घड़े में हम गिरे हैं या जिसमें, तो दूसरा उसमें ना गिरे. तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज, स्ट्रेसर्स which we all have in our adulthood. So मेरा मेन मोटिव हमेशा चीज़ ये था कि अपनी यंग जनरेशन को इस चीज़ में हेल्प आउट करना, कि वो जो है स्ट्रेस को और उस चीज़ों को उस तरीके से फील ना करें और उनको निकलने का रास्ता पता. बिकॉज वी आर स्टक एट दैट टाइम ऑफ लाइफ, इन दैट पीरियड ऑफ लाइफ वी सीम दैट आवर लाइफ इज एंड इस वजह से हमारे सुसाइड्स के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं. जबकि ये बाहर के उसमें था, जबकि अब भी यहाँ पाकिस्तान में भी सुसाइडल रेट्स ड्यू टू एकेडमिक स्ट्रेस, ड्यू टू कैरियर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. तो उसकी वजह से हालांकि हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव बाउंड्रीज, तो हमें अभी भी हम उसमें बाउंड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन फिर भी हमारे अंदर स्ट्रेस के इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम मेडिकेशंस की तरफ चले जाते हैं. तो मेरा इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि आई जस्ट वांट टू बी अ काउंसलर. सही. हेल्पिंग इज़ माय नेचर. ऑसम. सो आप वेलनेस काउंसलर में आप बेसिकली लोगों से डील करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करते होंगे, राइट? यस. सो मेंटल हेल्थ अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटल हेल्थ. लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है. कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को होता है तो उसको कहते हैं कि इट्स नथिंग, उसको इतने अवेयरनेस नहीं दी जाती एंड व्हाट नॉट. सो आप ज़रा हाईलाइट करिए कि कौन से मेजर मिसकंसेप्शंस है अबाउट मेंटल हेल्थ. सबसे अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा कि यही सबसे बड़ी बात है कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ है क्या. बेसिकली हम जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करते हैं तो एक परफेक्ट जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर उसकी फ़िज़िकल और उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग जो है वो कंबाइन होके उसको एक परफेक्ट इंसान बनाती है.
हम जब मेंटली सिक होते हैं, वी आर मेंटली सिक, तो हमारी रीति सोसाइटी जो है वो इसको अवेयर नहीं करती. वी जस्ट सी दिस, यू आर बर्न आउट. एक्चुअली वी आर बर्न आउट बाय आवर सोसाइटीज़, बाय आवर कल्चर. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को इन्हांस करती हैं, जो इन चीज़ों को हमारे पे इफेक्ट डालती हैं. सिम्टम्स में हमें एनजाइटी फील होती है, ठीक है, वो कहते हैं जस्ट टेक अ ब्रेक. टेक अ ब्रेक इज़ नॉट दैट थिंग. हम मेन रीज़न ये होती है कि वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवर सेल्फ. और उसके अंदर सिम्टम्स अराइज होते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती, वी आर फीलिंग टायर्ड ऑल द वे, यू आर हैविंग बर्न आउट, एंड आवर नेक मसल्स दे आर रियली स्ट्रेच्ड sometimes, but it's the severe symptom. In the meantime, we don't want to get rid of our work. We are having sleeping issues, sleeping troubles, fatigue. We don't want to socialize. These are the symptoms. Okay. So आपके लिहाज से इस मेंटल हेल्थ के लिहाज मतलब जो पहली बात की इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है, पीपल डोंट थिंक अबाउट गिविंग इट इम्पोर्टेंस, और इससे बहुत मेजर मतलब देयर मेजर इफेक्ट्स इफ वी डोंट डील विद इट, राइट? Yes. सो व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग जो एक्शंस जो लोगों को लेने चाहिए पर्टिकुलरली रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ? Yes. आपको मैं बताती चलूँ, इस टाइम पे 60 to 80% जो पीपल हैं उनको स्ट्रेस है, ठीक है. 70% लोगों को बर्न आउट है, ठीक है. तो स्ट्रेटजीज जो है दे नीड अ, मैंने आपको उसके पिछले क्वेश्चन में उसका आंसर दिया, दे हैव टू गिव टाइम टू देयर सेल्फ, ठीक है. क्योंकि हम अगर वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हम नहीं बने हैं और वो लगातार करते चले जा रहे हैं, देन वी विल गेट. तो हमें मेडिटेट करना चाहिए. सबसे फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि वी हैव टू मेडिटेट. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को हमें अपने डेली लाइफ रूटीन में लाना चाहिए. एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर लाना चाहिए. एंड आप इस चीज़ के ऊपर सोचें कि ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं, ये हमारी अपने ऊपर टाइम देने के, अपने ऊपर फोकस करने के लिए जो है वो ज़रूरत है. एक्चुअली हमारी जो अपनी बॉडी है ना, वो हमें बताती है कि वी आर हैविंग स्ट्रेस एंड व्हाट इफेक्ट्स. क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने बिलियंस लोग हैं, हर किसी की नेचर डिफरेंट है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा. तो हर किसी के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, और वो इंसान खुद ही अपने लिए करता है कि उसके ऊपर कौन सा मेथड जो है वो बेहतर लगेगा. लाइक आई विल ऑलवेज से दैट द कैनरी ऑफ द कोल माइंस, लाइक वो कैनरी जो है वो आपके अंदर होती है, जो आपको ये बताती है कि कौन सा जो सिम्टम है आपको, या कौन सी चीज़ जो है आपको इफेक्टिव. बहुत से लोगों के लिए एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है, बहुत से लोगों के लिए वॉक इफेक्टिव होती है, बहुत सारे लोगों के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है, और बहुत सारे लोगों के लिए जस्ट अ 2-minute ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क to go outside, and for some it's book reading, and for some to socialize, to call to someone, to call to their mother, to call to their friends. It's different for everyone. It's different but medication is not that. Medication is not. Is not the way, because medication is just blocking, is not not eliminating the symptoms. तो उन symptoms को आपको समझ के खुद ही आपको करना है. because अब आप कितने साल के हैं? हमारे 21, and you are living with you for around 21 years. So you know yourself better than anyone else. Definitely. So you know कि हमारा सबसे मेन मसला ये है कि we are afraid to live with ourselves. हम खुद से, हम जब भी अकेले बैठते हैं हम अकेले नहीं बैठे होते. We just want to have habit of this. हमारे इसके साथ रिलेशनशिप चल रहा होता है, या हमारा किसी और के साथ हम किसी को कॉल कर देते हैं, या हम कोई काम के साथ रिलेशनशिप बना देते हैं. We don't have relationship with our souls. That's the way to find out. तो आप सबसे अभी तो आप जीकी में वेलनेस काउंसलर हो, उससे पहले आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है? Yes, I'm at a clinic. I run at a clinic in the Topi. मैं 1 year वहाँ पर जो है मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब की, और वहाँ पर जो है पेशेंट्स के साथ और उनके साथ डील करना. एंड बिलीव मी देयर आर, क्योंकि पेशेंट्स वहाँ पर, यहाँ पर तो हम बच्चों को लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उनकी क्या चीज़ें ख़राब चल रही हैं. अकेडमिक रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनके फ़ौरन से देखते हैं कि क्यों ख़राब आया, या कोई बच्चा बहुत अरसे से अगर हॉस्टल में है तो वाई ही इज़ लिविंग इन हिज रूम अलोन, वाई ही इज़ नॉट गोइंग आउटसाइड. क्योंकि वहाँ पर जिस तरह आपने मुझसे कहा कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों कहते हैं कि बस जस्ट लेट देम गो, लेट देम. वो बहुत सवेयर केसेस पे हो जाते हैं. एंड देन देयर टीम, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड देयर इज अ like the other one is a doctor, so he give them medications and I will just do the sessions with them, but the conditions are so severe that we have to give them medications of like 1 to 2 months, and then they're able to talk, they're able to say what they want to do. This is my experience.
तो जैसे एक पाकिस्तान में स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि मतलब कि कोई बिलीव ही नहीं करता कि मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट भी करती है. Yes. तो आपको कितना मुश्किल, आपको मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है पेशेंट्स की, मतलब कितने आते होंगे? इट्स डिफिकल्ट. ये दिल की बात है. yes, क्योंकि जब किसी का प्रोफेशन हो और कोई इसको मान ना रहा हो, इट्स रियली हर्टिंग. और इशू ये होता है कि हम सबको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस होता है. आप भी 21 ईयर्स के हो गए, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ जो इशू को फेस किया होगा कि यार देयर विल बी समवन हु कैन हेल्प मी आउट. समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि हमें मेंटल हेल्थ किसी कॉज की वजह से हो रहा हो. समटाइम हमें नहीं बैठे बैठे हमें हो रहा होता है. अब मतलब कोई वजह नहीं होती उसकी. अब उसकी दो रीजन हो सकती हैं. हमारे फिजिकल में भी होती है, हमारे साइकोलॉजिकल रीजन. साइकोलॉजिकल रीजन तो ये कि हम किसी से हर्ट हुए हैं, लेकिन फिजिकल रीजंस क्या होंगे आपके लिहाज से? क्या होंगे? हार्ट प्रॉब्लम्स. मतलब एक क्लोज एनवायरनमेंट में मतलब ऐसे ही होने ही लग जाता है. फर्ज करें आप कभी आप क्लोज एनवायरनमेंट ना हो, कभी कोई एकदम कंसर्न पे खड़े खड़े आपका एकदम अजीब सा दिल होना शुरू हो जाता है कि क्या हो गया हमें. एकदम आप बिल्कुल ठीक खड़े थे, क्विज याद आ जाता है क्या होने वाला है. जस्ट फीलिंग डाउन. तो देयर इज सम, मैं कहती हूँ देयर इज सम लोचा स्टार्टेड टू इन आवर ब्रेन. वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. होता ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, और जब वो रिलीज़ होना छोड़ देते हैं और जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो फिर हमें ये फीलिंग आना शुरू होती है. तो इसके रीजंस क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये अचानक से ब्रेन में बंद होना, इज देयर एनी कोई साइकोलॉजिकल रीज़न या फिर इन्वायरमेंटल रीज़न होता है? कोई इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो या इन्वायरमेंट क्लोज अप हो, कोई रीज़न होता है इसका कोई? Actually, sometimes there are reasons. A lot of time there are reasons, but sometimes there are not reasons. Actually, नॉर्मल इंसान होने के लिए कभी हमें हैप्पी होना ज़रूरी होता है और कभी हमें सैड होना ज़रूरी होता है. अब ये तो नहीं हो सकता अब एक बंदा हर वक्त अगर हैप्पी मिले तो आप कहोगे या जितना कुछ मैड पीपल विच से दे आर लाफिंग ऑलवेज, तो हम कहते हैं पागल. तो इसका मतलब है दे आर ऑल्सो नॉट गुड. और जो हर वक्त सैड रहते हैं दे आर ऑल्सो नॉट गुड. तो हमें एक दरमियान का, अब वो कौन डिफाइन करेगा कि दरमियान का रास्ता जो है वो क्या है? अब रीजंस जो हैं, रीजंस हमारे फिजिकल भी होते हैं और रीजन हमारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं. फिजिकल रीजंस के अंदर हमारे माइंड के अंदर डोपामिन है, उसका न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और उसका रिलीज होना कम हो जाता है. सेरोटोनिन है, उसका रिलीज अपटेक कम हो जाता है. मेडिसिन क्या करती हैं कि मेडिसिन जाके उनकी अपटेक को बढ़ा देती हैं, जिससे कैफीन करती है. सो वी वी नीड चाय एवरी टाइम. वी नीड चाय, चाय पिला दो यार, कॉफ़ी पिला दो है. हाँ, फिर हम ठीक हो जाएंगे. तो वो इसी वजह से होता है कि जब हम वो लेते हैं, जब हम वो इनटेक लेते हैं तो वो उन जो रिसेप्टर्स हैं उनको जो है वो अपटेक उनका बढ़ा देते हैं. तो वो हमें हैप्पी होना चाहिए. लेकिन देयर इज़ अ टाइम कि हमें 2 कप चाय काम करना बंद कर देते हैं. वी नीड 3 कप्स ऑफ टी. ठीक है, तो इसी तरह ये वे नहीं होता. और ये इसकी फिजिकल रीजन थी जो मैंने आपको. साइकोलॉजिकल रीजंस ये होती हैं, या तो आपकी फैमिली में होगा, यू हैव जीन ऑफ द मेंटल इलनेस. ठीक है, जिस तरह से फिजिकल में आपको हार्ट के डिजीज, और बहुत सारी रिलेटेड होती हैं जो हमारी फिजिकल बीमारियां हैं जिसमें हार्ट की डिजीज़ हैं तमाम, और हमारे जो लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं, दे आर रिलेटेड टू अवर साइकोलॉजिकल वेलबीइंग. ये आपस में इतने ज़्यादा ओवरलैप करते हैं कि मतलब. और दूसरा फिजिकल रीजन ये होती है कि हमारा स्टमक, हमारी इनटेक कैसी है, what is our intake, what is the fuel which is we are giving to our body. So these are the reasons. सही है. So आप जब किसी बंदे से अप्रोच करती है रिगार्डिंग वेलनेस काउंसलिंग, आप what are your steps to assess them? उनकी काउंसलिंग करने में आप फर्स्ट स्टेप्स क्या लेती हैं? सबसे पहले तो आई जस्ट आस्क द सिम्टम्स कि क्या सिम्टम्स, कि नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, और थकावा महसूस होता है, यू फील फैटीग ऑल द टाइम, एग्जॉस्ट, यू डोंट वांट टू सोशलाइज होते हैं. तो वो हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगी. ठीक है, तो क्योंकि उसमें फिर यही होता है कि वो आपको फेक भी हो जाता है, आपको जो है धोखा दिया जाता है उसमें. फिर तो जो वो नहीं चाह रहे होते कि हमें कुछ महसूस हो, तो फिर वो उसके अंदर हम जब उनसे पूछते हैं तो उनके कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ स्कोरिंग होती है, और जब वो ऐड होती है देन दे टेल कि इसको ये इश्यूज़ हैं. जैसे अगर एक बंदा स्ट्रेस में है, आप उससे पूछेंगे कि आपको जब सुबह उठते हैं तो आपको थका हुआ महसूस होता है, कहेगा हाँ, लेकिन इज इट एवरी टाइम और वंस इन अ वीक? एवरी टाइम देन इट्स अ प्रॉब्लम, वंस इन अ वीक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम.
So let's say over time in GIKI, it's been how long for you in GIKI so far? It's just I'm a freshie here. Okay, So okay. this is just 1 month. So based on your prior experiences as well, आपने देखा हो कि लोगों ने पहले ये काउंसलिंग सेशंस लिए होंगे एंड व्हाट नॉट, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब have they seen any improvement? Yes. मतलब क्या क्या improvements आए, कौन से changes आए? Do you want to talk about that? अच्छा ठीक है, इससे Any story, रिलेटेड example? हाँ इट्स ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन ऐसा एक स्टोरी है उनमें मेरे पास जब पेशेंट आया ना क्लिनिक के ऊपर, तो वो बार बार द गर्ल वो बार बार बेहोश हो रही थी, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस पे और इतनी ज़्यादा उसमें थी, थक गई थी कि उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था कि वो बार बार बेहोश हो रही थी. एंड एट दैट टाइम आई जस्ट फर्स्टली फील द मैजिक ऑफ द थेरेपी और लाइक दिस. मैंने उसको लिटा दिया एंड देन डीप ब्रीथिंग उसको करवाई एंड देन आई जस्ट रिलैक्स है, और वो रिलैक्स हो गई. वो इतनी हो गई कि वो आराम से जाके हमारे जो है डॉक्टर के पास जाके उनके पास जाके बात कर सकते. उसके बाद वो हमारे पास आई सेशंस के लिए एंड ग्रेजुअली लाइक इन 6 months नाउ शी इज़ आउट ऑफ द सेशंस, शी इज़ लिविंग हर ओन लाइफ. और वो एंड शी जस्ट टोल्ड मी ऑल द टाइम कि मैंने खुद ये जो विटनेस किया है इससे अपनी मैजिक अपने ऊपर, क्योंकि उसकी फैमिली कहती थी कि देयर इज़ नो वे, अब हमें उन्हें शॉक्स लगवाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रॉमा भी बहुत बुरा था. एंड और फिर वो सब चीज़ें इमेजेस और वो सब चीज़ें जब उसके माइंड में आती थी वो सब चीज़ें, लेकिन नाउ इट एक्चुअली हम एक टूल किट दे देते हैं उनको, लाइक वी ऑल हैव अ टूल किट. मैंने जैसा बताया ना कैनरी ऑफ कोल माइंस. अच्छा कैनरी ऑफ कोल माइंस क्या है आपको बताती हूँ. असल में होता क्या है कि जो कोल माइंस के लोग होते थे ये अपने साथ एक कैनरी लेके जाते थे कोल माइंस के अंदर, Okay. केज के अंदर. अब वो उसके अंदर लेके जाते थे उस कैनरी को, और वो ना सिंगिंग करती थी. एंड जब वो बर्ड सिंगिंग करना बंद कर देता था या वो थोड़ा सा डिजीनेस हो जाता था, तो लोगों को पता चल जाता था कि हवा जो है द एयर इज़ नाउ पोल्यूटेड, इट इज़ नॉट सो गुड टू ब्रीथ. तो कोल माइंस के लोग उस कैनरी को उठाते थे और चले जाते थे. तो इसीलिए हमारे सबके अंदर एक कैनरी होती है. कैनरी होती है कि वो हमें बताती है कि वी आर हैविंग समथिंग विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट नॉर्मल, so we have to go and to see. The sessions are very very important. Only if we have acute stress we can manage it by ourselves, क्योंकि हमारे अंदर अपने सेल्फ रिजर्वायर्स होते हैं जो कि उसको खुद से यूज़ कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज कर देते हैं. लेकिन जब हमारे वो रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं देन वी हैव टू सीक समवन कि अब हमारी एक्यूट स्ट्रेस से ज़्यादा बढ़ चुका है, सो वी हैव टू गो टू समवन एंड सीक हेल्प. एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज से दैट दे आर लाइक अ ऑर्गेनाइजर ऑफ हर लाइफ. everyone need to organize the brain. Like अगर आपका मोटर बाइक ख़राब हो गया या कार ख़राब हो गई है तो अब आप ये तो नहीं है कि मैकेनिक अगर ख़राब ज़्यादा हो गई है तो आप मैकेनिक के पास जाओगे, उसके साथ मसले कुछ छोटे मसले आपको ठीक कर लोगे, लेकिन बाकी मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे ही. तो वो मैकेनिक ठीक करेगा. आपने मैकेनिक से कभी नहीं पूछा कि देयर इज समथिंग इफेक्टिवनेस. जिस तरह से हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितनी शार्प चीज़ है, कितनी तेज़ चीज़ है, वी ऑल रिलाई ऑन इट, लेकिन हम रिफ्रेश बटन उसका दबाते हैं एंड वो रिफ्रेश बटन हमेशा आउटर सोर्स से बचता है, कंप्यूटर खुद नहीं दबा सकता. तो साइकोलॉजिस्ट आर दैट रिफ्रेश बटन ऑपरेट, ठीक है ना. तो वो आपके अंदर एक रिफ्रेश बटन का दबाते हैं बटन, क्योंकि वो आउटसाइडर ही करेगा. बिल्कुल ऐसे ही. That's the thing that a psychologist do, and that's the magic that a psychologist do. That's awesome. तो आप अब जीकी के अंदर हैं, तो what is the trend here? The trend here is that we have make a form, online form to assess our center, जिसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो. हर मंथ के बाद हम एक फॉर्म जनरेट करते हैं तमाम जीकी के स्टूडेंट्स को, तमाम स्टाफ को, एंड एवरीवन. इट्स ओपन फॉर एवरीवन कि जिसको भी सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स हम उसके अंदर लिख देते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग लाइक दिस फटीग, एंजाइटी एंड बर्नआउट सिम्टम्स, और उसके अंदर सिम्टम्स सारे मेंशन होते हैं कि अगर आपके हो रहे थे देन इट्स टाइम टू सीक हेल्प फॉर समवन. इससे पहले कि आप ज़्यादा वर्स में जाएं, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड हेयर, इट्स टोटली नेचुरल, इट्स वेरी गुड. बट लेकिन मसला ये होता है कि इस नेचुरल इन्वायरमेंट को देख देख के भी
हम थक जाते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ जो है मसला शुरू हो जाता है और फिर हम इसमें लेजी हो जाते हैं। सर्दियों में खास तौर पे हम बहुत लेजी हो जाते हैं, यहाँ पर ठंड जैसा ज़्यादा पड़ती है और वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड एट एनी कॉस्ट। तो उससे हमारा जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेवल, और फिर हम इससे क्या होता है हम इसके साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं ज़रा ज़्यादातर। तो मैं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा बड़ी कॉज है आजकल के मेंटल स्ट्रेस के बढ़ने की, लेकिन इस डजंट मीन के पुराने ज़माने में मेंटल स्ट्रेस के इश्यूज़ नहीं होते। सो मुझे इसीलिए थोड़ी बहुत बात करनी थी। आप मतलब फ़ोन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है फॉर मेंटल हेल्थ, और मुझे जहाँ तक आइडिया है थोड़ा बहुत, आई डोंट हैव मच आइडिया बट आई हैव सम आइडिया कि हम लोग जब इंस्टाग्राम या फिर कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वी गेट अ रिलीज ऑफ डोपामाइन एंड स्टफ लाइक दैट। और आई फील लाइक कि आजकल के लोगों में देयर इज़ लाइक एक्सेसिव डोपामाइन का मसला होता है कि बहुत सारा डोपामाइन रिलीज होता है, एंड उसकी वजह से हमें बहुत सारा like a lot of stress and like anxiety because of it as well. So आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, गिवन द फैक्ट कि उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत सारे होते हैं, एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस एंड व्हाट नॉट, और वो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है मतलब बहुत दफ़ा, और उनको ये होता है कि उसकी वजह से उनको एकेडमिक स्ट्रेस भी होता है, एंड देन देयर आल्सो यूजिंग देयर फोन एक्सेसिवली व्हिच लीड्स टू एक्सेसिव डोपामाइन एंड स्टफ लाइक दैट। आपको उस पर क्या ट्रेंड है कि हाउ बिग ऑफ अ कॉज इज दिस फोन for this mental health problem, and what should students do to tackle the mental health problems? Okay, बहुत ही अच्छा सवाल है। तमाम चीज़ों को आपने एक दफ़ा मर्ज कर दिया इसके अंदर। अब इसका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ बाउंड्री विद आवरसेल्व्स, ठीक है? वी हैव अ रिलेशनशिप विद एवरीथिंग, with everyone in our life. Like you have a relationship with your parents, you have a relationship boundary with your friends, you have a relationship boundary with your siblings. Everyone has some boundaries with every relationship. So there is a relationship between this device and between me. But why would we create a boundary with this device and with us? We didn't create a boundary with our devices. That's the main cause of our stress. Dopamine release होता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम रील्स देखते हैं उससे होता क्या है, दैट्स द मेन थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि जब हम जैसा मेडिकेशंस लेते हैं हमारा डोपामाइन रिलीज होता है। जैसा मैंने कहा हम चाय लेते हैं तो हम स्टिमुलेट होते हैं, हमें 2 कप की चाय फिर काम नहीं करती, हमें 3 कप की चाय चाहिए। तो हम जब ये ज़्यादा करते हैं यूज़ तो हमें उतना डोपामाइन नहीं चाहिए, ठीक है? तो हमें ज़्यादा डोपामाइन चाहिए। इसीलिए हमें क्लास के अंदर अब आजकल के बच्चों को 45 या 50 मिनट्स की क्लास गुजारना बहुत मुश्किल लग जाता है, क्योंकि उनका अटेंशन जो पीरियड ऑफ टाइम है इट्स जस्ट अप टू 2 to 3 मिनट्स ऑफ द वॉचिंग वीडियोस रील्स, उतना ही रह गया। तो 10 to 15 मिनट्स तो वो बैठ जाते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट इचिंग, दे स्टार्ट लाइक एंड दे डोंट नो कि वो सुन भी रहे होते हैं बट एक्चुअली देयर माइंड्स आर ट्रेन्ड फॉर 2 to 3 मिनट्स वीडियोस। हाउ दे कैन वॉच 50 मिनट्स वीडियो लाइक दिस अ वीडियो आल्सो, क्योंकि वी आर एक्चुअली व्हेन वी आर दिस इज द हिप्नोटाइज, हमारी डिवाइस हमें हिप्नोटाइज करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हिप्नोटाइज इस तरीके से करती है कि जब भी आप फोन पे बैठे होते होंगे तो मदर कहती होंगी हमाद मेरी बात सुनो, जरा बाहर से डंडे ले आओ, एंड व्हाट यू से आपको आवाज नहीं आती, एंड देन शी केम टू योर डोर, हमाद तेरी आवाज आई है तुम्हें, एंड देन तब भी नहीं आता, और जब वो आती है लाती है हमाद मैं चपेट रखूंगी, एंड देन यू रियलाइज दैट ओके देन हिप्नोटाइज यही होता है कि हमें आवाज नहीं आ रही थी, देन द चपेट इज द हिप्नोटाइज ब्रेकिंग वर्ड व्हिच वी लिसन, एंड द एवरी मदर हैव इट्स ओन। लाइक हमारे कल्चर में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो माँ यूज करती है, तो वो देयर दोज वर्ड्स हिप्नोटाइजिंग ब्रेकिंग होते हैं। सब मेरे अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे हिप्नोटाइजिंग ब्रेकिंग वर्ड्स हैं, जब हमें पता होता है कि वो डिवाइसेस बैठे आखिर ये बुलाएंगे तो फिर उन्हें समझ आएगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज रहते हो तो फिर आप हिप्नोटाइज ही हो जाते हो, ठीक है? और जो वो टीचर है वो बेचारा आपको कैसे हिप्नोटाइज करे, क्योंकि इज नॉट अ मोबाइल, वो एक फन एक्टिविटी तो कर नहीं सकता। हालांकि वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं
आपके लिए जो प्रोफेसर्स हैं वो टीचर्स हैं बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं कभी स्लाइड चेंज करते हैं स्लाइड को कलरफुल बनाते हैं कभी खुद इधर से उधर मूव कर जाएंगे उधर से इधर मूव कर देंगे बट दे आर नॉट जोकर्स दे कांट जंप दे कांट लाइक दैट दे कांट हालांकि वो उसमें से एक दो चुटकुले भी छोड़ रहे होते हैं कि क्लास की अटेंशन हो जाए और वो उसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं बट हमारा अटेंशन जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा रह गया इस मोबाइल की वजह से तो अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग आई डोंट से आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत बुरी चीज़ है इट्स अ वेरी गुड थिंग नॉलेज हमारे हाथ में है हर वक्त हमारे दौर में हम डिक्शनरी खोल के एक वर्ड को ढूंढ रहे होते थे और रिमाइंडर्स के लिए हम डायरीज बनाते थे एंड द सेम हैबिट आई स्टिल हैव नाउ के रिमाइंडर्स के लिए अभी भी डायरीज बनाती हूँ लेकिन मोबाइल की भी मैं लगाती हूँ लेकिन मोबाइल के रिमाइंडर्स बड़े इफेक्टिव होते हैं कि वो आपको खुद ही बता के देते हैं अब नोटबुक तो नहीं खुद बोलती कि भाई हो गया टाइम वो हमें खोल के देखना होता है आपके पास ही होता है और वो आपको नॉलेज याद करने में से आप इसके अंदर अपनी ऐप्स डाउनलोड करते हो क्विक लर्निंग की ऐप्स होती हैं जो आप डाउनलोड करते हो जिसके अंदर आपको पता होता है वो शॉर्ट टर्म में आपको बताती है कि आपने ये याद किया है क्योंकि मेमोरी के भी कुछ वो होते हैं वो हम आगे जाके इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए तो डिवाइस के साथ द मेन थिंग आप द बाउंड्री सेट करो और ये मैं नहीं कहूँगी कि इंस्टेंटली आप अपनी बाउंड्री सेट कर लो भाई आज से हम मेडिएशन में बैठ गए आज से अब हमने कोई काम नहीं करना अब हम बैठेंगे और हम जो है ना बस वी आर जस्ट सिटिंग और हम योगा स्टाइल में बैठे हैं है ना नहीं बट वी आर नॉट लाइक हमें ऐसे नहीं करना क्योंकि हमें जाहिर बात है हमें न्यू जनरेशन है हम we're Z generations we have to use this we have to make some innovations using this they are made for us they are made that we control them they are not made that they control us actually the thing is that they are controlling us now आप लोगों के मोबाइल आपको कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आए ना तो समझ लेना उसकी बैटरी ड्रेन होने वाली है मोबाइल की कोई आपको रोड पे कोई बहुत बड़ा फड्डा नजर आ रहा हो लड़ाई हो गई आपस में एक्सीडेंट हो गया तो अगर बहुत ज्यादा कोई गुस्से में है ना तो इट्स मीन कि उसकी बैटरी का कोई मसला चल रहा है मोबाइल का हम इतने मतलब चार्जर लेके जाना चाहिए हमें चार्जर को यही कह रहा हूं तो वी थिंक दैट यस वी हैव टू ब्रिंग द चार्ज बट वी डोंट हम इसके इतने एडिक्टेड हो गए हैं एडिक्शन किसी भी चीज की इट्स द अटैचमेंट डिसऑर्डर हमारे DSM में एक अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है लेकिन वो अभी तक जो था वो हमारे पेरेंट्स से था हमारे इर्द गिर्द के लोगों से था लेकिन अब ये भी एक अटैचमेंट डिसऑर्डर है कि हम इसको अवे नहीं रख सकते हम इसको दिन में 2615 टाइम्स हम इसको यूज़ करते हैं एवरेज That's insane. Sad. 2600 मतलब and 15 I think so it's the approximate तो मतलब average हर घंटे में अप्रोक्सीमेटली 100 दफ़ा यूज़ करता है yes लैपटॉप में तो करता हूँ yes we use it and it's so addictive that we have to हम कोई भी इंसान सुबह उठने से पहले टूथब्रश नहीं करता Right, awesome. We're going to resume back from our previous जो हमने बातें की थी सो सबसे पहली बात हम बात करना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे इश्यूज़ बताए थे कि ये इश्यूज़ स्टूडेंट का होता है स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं डोपामिन का बहुत एक्सेसिव होता है एक इशू जो मैं बात करना चाहूँगा वो प्रोक्रेस्टिनेशन पर है जो बहुत कॉमन है कि हम लोग कोई टास्क हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं वॉट नॉट और हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम लोग वो टास्क को डिले करते रहते हैं बार बार और फिर वो काम आखिर में आता है और हमें वो स्ट्रेस फिर एक्स्ट्रा डील करना पड़ता है जब हम किसी डेडलाइन के पास आते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरह डील करना चाहिए आपके लिहाज से एंड I also want to talk about some of the things that I particularly do for helping out with procrastination as well. So, actually, it's different for every individual कि हर बंदा अपने लिए क्या strategies use करना चाहता है लेकिन for according to me या मेरी जो thinking है उसके मुताबिक जो मैं कहती हूँ कि आप task को divide कर लें एक दिन के that we have to do these things like every morning when I get up मैं Microsoft के ऊपर अपने task जो है वो लगा देती हूँ कि that I have to do these things and always remember not to make big tasks जब आप उस पर बिग टास्क लगा लेते हैं तो रात को नींद अच्छी नहीं आती क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ होता और जब कंप्लीटेड का टिक नहीं होता ना और डे के ऊपर माई डे के ऊपर एम्प्टी नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई नज़र आ रही होती हैं इट गिव्स स्ट्रेस तो हम डिले करते रहते हैं अपने प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर के तहत कि हम अब कर लेंगे हम बोले किसी भी आल्सो अ टाइप ऑफ बर्नआउट व्हिच वी आर हैविंग like we are so stressed and sometimes we are lazy we don't want to do we are not excited we don't want to do that so and also sometimes also addiction
to that thing which you are doing. Like if the procrastination behavior is due to mobile, then it's addiction to mobile. If due to the game, then it's that addiction of the gaming. So we have to break that addiction. Then हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उस इंटरनेट से बाहर निकल सकते हैं, या हम उस हेलुसिनेशन से, या हम उस बिहेवियर से बाहर निकल के अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं. हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है. द थिंग इज़ दैट कि हम यंग जनरेशन एज ए जनरेशन आप लोग ये नहीं देखते कि इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं जो हमें करनी है. हमें उस टाइम मज़ा बड़ा आ रहा होता है बेड के ऊपर लेट के अपने स्लीपर्स के अंदर, एंड वी गो ऑन द स्लीपर्स इन द क्लासरूम्स ऑल्सो. तो एक्चुअली जब हम ऐसे चले जाते हैं क्लासरूम्स में ऐसे करते हैं, क्योंकि ये हमारा सब प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि हम कुछ कर सकें. लेकिन अगर बेहतर इंसान वही होता है कि जब वो लर्न कर ले अपनी उस मिस्टेक्स के कि उसको इतना अच्छा नहीं है, उसने लर्न किया जो वो करने के लिए गया था वहाँ पर, तो अब हम नेक्स्ट टाइम में नहीं कर जाऊँगा ऐसे. या आई हैव टू डू, ओके यू वांट टू डू द गेमिंग, यू वांट टू यूज योर मोबाइल, यू कैन, बट फर्स्ट डू द टास्क एंड देन complete your task and then. Actually ये सब promises हर इंसान अपने आप से करता है. मैं आपसे promise नहीं ले सकती. हर इंसान के अपने कुछ promises होते हैं, कुछ अपने motivations होते हैं, कुछ अपने determination that we have to do this thing, that we have to do this thing. जब हम वो सब चीज़ें कर लेते हैं then हम उसके ऊपर motivated रहते हैं. जब हमारे लिए task define हो जाते हैं और वो हमारे लिए कितने important हैं, हम खुद को ये remind करवाते रहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, ये नहीं हुआ तो क्या रिजल्ट होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जहन में क्या आएंगे. तो फिर हम उनको प्रॉपर्ली करेंगे. इस ऐप्स को यूज़ करके आप कर सकते हैं. अगर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को, तो व्हाई डोंट वी यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे, जिसके लिए वो बना है. सो वी हैव टू यूज़ इन अ पॉजिटिव वे. वी हैव टू डू द टास्क. बहुत सारी ऐप्स हैं जो टास्क आपकी ओरिएंटेड होती हैं, जो आपको रिमाइंडर्स भी देती हैं बाद में. तो आप उनके ऊपर टास्क अपने सुबह उठ के सारे टास्क लगा दें और फिर उन टास्क को स्लोली करना शुरू करें, ताकि वो आपको बार बार रिमाइंडर्स के ऊपर भी दें. और उसके ऊपर एक ऐप पे ऐसे भी लिखेंगे, उसके अंदर वो आपको बताए कि ये टास्क करना क्यों ज़रूरी है. तो आप जब भी पढ़ें तो आपको पता चले कि लाजमी करना है. सो वी हैव टू डू दैट. सो इस पे मैं अपना थोड़ा अपना बता सकता हूँ कि हाउ आई पर्टिकुलरली यूज टेक्नोलॉजी. सो मेरा ये ट्रेंड हो रहा है कि मैं भी पहले प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहा था. मेरे बहुत सारे टास्क पेंडिंग रह जाते हैं. आई यूज्ड टू हैव दिस एडिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम, क्लैश ऑफ क्लैन बहुत खेलता था. तो उसमें बहुत एक बार लग जाता था, पूरे घंटे भर खेलता रहता था. एंड वन ऑफ द थिंग्स आई फाउंड रियली हेल्पफुल स्पेशली इन द पास्ट few weeks was again this Microsoft app that you talked about कि उसमें आप checklist बनाते हो और आखिर में टिक ऑफ कर आपने क्या किया है. I've been using Notion for the last few weeks. उसमें I have this thing where whenever I wake up I listen all the tasks I have to do and I list down किस टाइम पे मैं करूँगा. कैलेंडर में मैं इस टाइम स्लॉट पे मैं फ्री हूँ, इस टाइम स्लॉट में ये पर्टिकुलर टास्क करूँगा. जब भी मैं उस टास्क को करूँगा आई टेक अ क्रॉस बॉक्स कि मैंने वो टास्क कर लिया है. एंड इट्स आई फील लाइक जब से मैंने वो स्टार्ट किया ना तब से मुझे फ़ोन पे भी यूज़ करने में मुझे लाइक रिड्यूस हो गया. और मुझे मेरा टास्क है ना दिन में, मैं अगर लेट्स सपोज कोई 10 टास्क करने हैं मुझे दिन में, तो एटलीस्ट 8 टास्क हो जाता है. और फिर हर टास्क के कंप्लीट होने से एक डोपामिन भी तो रिलीज होता है, उसको टिक लगता है, तो वो एक खुशी महसूस होती है. मैं अपने प्रीवियसली देखूँ तो मुश्किल से 2 या 3 चीज़ होती थी. और अब जब से मैंने नोशन में ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि मैं हर दिन अपना आपको जर्नल करें कि मैंने इस दिन ये करना है, इस दिन मैंने ये अचीव किया है, तो फिर आई सीन के वो ट्रेंड मुझे एटलीस्ट पर्टिकुलरली मुझे बहुत हेल्प किया है. तो इफ़ एनीवन वांट्स टू डू इट आई फील लाइक यू शुड आल्सो maybe have something like a list of tasks that you want to do in the morning and then try to tick them off slowly every हर रात को टिक ऑफ करा आपने ये टास्क किया. एंड व्हाट अबाउट यू, डू यू एनी टाइप ऑफ मैं भी माइक्रोसॉफ्ट वन नोट यूज करता हूँ. उसमें भी टिक बॉक्सेस वगैरह ही होता है और फीलिंग रिवॉर्ड की फीलिंग बहुत मतलब डोप होती है. Awesome. So okay, moving past these issues पे किस तरह डील करते हैं, I would want to talk on some sensitive topics. There is this problem of drug addiction, especially GIKI में भी कुछ जगह पे drug addiction के problems है और it's quite severe कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इसमें चले जाते हैं. तो what is your view on it? आपने क्या क्या फेस किया और फिर जो बंदा drug addiction में आ गया उसको किस तरह डील करना चाहिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए? Actually it's a very sensitive topic. It is very. Actually drug addiction always start with the minor levels. So we don't think cigarette as a drug, tobacco as a drug, but it is because it's the starting point. So the thing is that the new generation always take it. A lot of things we do, आपको जब आप बड़े होते जाते हो या आप करते जाते हो
एक्सपीरियंस हासिल होता जाता था, कहते तो यार काश ये चीज़ पहले किसी ने बता दी होती तो मैं इस तरीके से ना गुजरा होता। जिस तरीके से अब लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जो अब मुझे जाके अपने एक्सपीरियंस से भी और बहुत सारे और लर्निंग के एक्सपर्ट्स से भी पढ़ने के बाद मुझे हुए कि ये इस तरीके से पढ़ना चाहिए, एंड देन आई थिंक वो ये उसमें पता चल जाता। तो मैं उसमें तो इसी तरीके से हम बहुत सारी मिस्टेक्स जो लाइफ में करते हैं, वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। सो इन द ड्रग अब्यूज़ केस द सेम गोज़ कि we don't, the young generation don't know the consequences of those drugs which will come. I have seen a lot of young people dying with drugs. Actually, they don't suicide. They mix the drugs in a wrong proportion. And आपने ये इस तरह से है कि आपने हमेशा कार एक्सीडेंट्स उन लोगों के देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कार ड्राइविंग में। जो बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म के कार एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो उन लोगों के होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस हो जाता है डेट वी आर एक्सपर्ट इन कार ड्राइविंग। तो जब हमें लगता है ना कि हम ज़िंदगी अपने मुताबिक उस तरीके से परफेक्ट वे में चला रहे हैं, डेट वी नो ऑल व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली दे आर नॉट नोइंग, दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज। अब उस ड्राइवर को नहीं पता था कि मैं कार इस साइड पे करूँगा तो पीछे से कार आएगी, ट्रक आएगी और मुझे ठोक देगी, एंड द लाइफ एंड्स। तो इसी तरीके से जब हम ड्रग अब्यूज़ शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि यस वी आर ओनली लिटिल वन, वी आर टेकिंग अ लिटिल वन, वी आर जस्ट डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट टेकिंग टोबैको, एंड देन इट्स ओनली 2 cigarettes a day, it's only 5 cigarettes a day, it's only 8 cigarettes a day, it's only 1 pack. A lot of people are doing a lot of things. I have seen those person who have lived 99 years and they have taken all of their lives. No, that's not it. होता है कि बच्चे आइस को मैथ एंड आइस आर द सेम थिंग्स, इनको मिक्स करते हैं अल्कोहल के साथ, फिर लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं। दे वांट एक्सपेरिमेंट्स, दे डू एक्सपेरिमेंट्स विद देयर लाइफ। एक्चुअली वो टेबल पे जो चीज़ें पड़ी हैं they are not funny things. You are playing with your life, and not with your life, with the feelings of your parents, with the feelings of your siblings and the people who are attached with you, and you are playing with other lives. How? Drugs कभी भी हम अकेले नहीं लेते। जो भी आपने ड्रग्स के यूजर्स देखे होंगे, they are sitting like a group therapy. Huh? Oh यार, and then they're they're communicating, they're grieving, and then they're sleeping, and then peak point comes. Actually उसमें हमें समझ नहीं आती कि हम कब एक्सीड कर गए। जब आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा, your engine starts like stopping and not working. Like if it is, अगर आपकी brakes fail हो गई हैं कार की, then how you pull a brake on your car? So यही होता है ड्रग अब्यूज में कि हम कहते हैं हमें पता है हम कितनी करनी है, हमें पता है, when you start taking it you don't know at the time कि the brakes are failed, you don't know कि कब उसका stop आएगा, कब पैडल दबाना है, कि when now it's time to stop because your brakes are failed. And then suicide schemes, and then a lot of people they also do suicide क्योंकि वो इतने तंग आ जाते हैं उस एडिक्शन से। द सेम थिंग आई वाज विद द 2 cups 3 cups ऑफ द टी, लाइक उनको किसी भी चीज़ से वो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा होता, और वो फीलिंग नहीं, द फीलिंग ऑफ हाई, दे आर नॉट फीलिंग दैट, they want to do, they want to, then they take more and then collapse. So how can someone जो मतलब that's a good thing कि आपने बताया कि क्या क्या मसले होते हैं, तो hopefully people will prevent from it. But for example some people who are already involved in it कि मतलब वो सिगरेट पे बहुत ज़्यादा हो गया है, that's a basic thing. There are even more forms of drug addiction जो बहुत severe होता है। कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया और वो उसको रियलाइज हो गया कि he's got himself in a really wrong position. That's the first way, that's the first point to getting in a right direction. जब आपको रियलाइज हो गया, then it's time to that you can do anything. But then what should they do? What should you do? वो सबसे पहले तो काउंसलर के पास आए, ठीक है, then rehab.
इफ़ द एडिक्शन इज़ सो मच दैट रिहैब होगा और उसके अंदर एडिक्शन होगा और जितनी आपकी विल पावर होगी अपने आप को ठीक करने की आप उसके उतना ही आप खुद को ठीक करेंगे एंड देयर आर थाउजेंड्स more than thousands of cases or not a thousand are very minor word which I say जो कि खुद को ठीक कर लेते हैं एक्चुअली 30 की एज में कोई ड्रग का एडिक्ट नहीं होता ड्रग के एडिक्ट हमेशा 18 यंग जनरेशन 16 20 22 these are the ages और वो क्यों होते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेज है क्योंकि उस टाइम पे हम फुल जुनून में होते हैं वी थिंक हमारे हाथ में पूरी दुनिया है अगर उन्हें ये रियलाइज हो गया दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप रास्ता खुलता जाता है तो फिर हमें सारे रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं चलो that's all from my side because always be a solution oriented approach awesome so that's all from my side Arsul do you have any questions No. alright so before I end this podcast I want you to give any message to the GIKI students regarding wellness counselling and mental health कि आपको एक मैसेज करना हो मैसेज देना हो अभी तो आप क्या देना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों से कि आपको कोई भी किसी भी किस्म के सिम्टम्स हो रहे हैं या किसी भी किस्म का स्ट्रेस है इट इज़ रिलेटेड टू एकेडमिक स्ट्रेस या थिंग्स यू वांट टू शेयर बट यू डोंट हैव एनीवन टू शेयर या you do have socializing issues or like stress issues like if you have learning issues memory issues anything you have I'm just here for you at the office. It is in the new Atomic block and just I'm one click away. I have generated a form which is emailed to all of you for reaching me out, approach me and see the magic happens. Also, are there any specific times जिसमें वो आ सकते हैं या फिर मतलब open door है या फिर आपको पहले से ही appointment करना पड़ेगा? Actually, it's like an open door. Like you have to submit the form and then I call. Right. Or your feasibility, which time you are available. Okay. And which place in New Academic exactly? It's the ground floor, and currently I'm doing at G02 office at DSA. But also it's a new academic block in the first floor. Okay. Awesome. Yes. So thank you so much for this again. Yes. And I feel like हमने बहुत सारे major topics से बात की है. Yes. और हमें लगता है कि hopefully in the future जो mental health problems GIKI में face हो रहे हैं वो at least थोड़े कम हो जाएगा आफ्टर दिस पॉडकास्ट एंड आई होप कि आपके जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पे वो इफेक्टिव रहे एंड लोगों को फायदा पहुँचे सो I always need all of your helps in these things. Thank you so much again. Alright, so you're going to wrap things up here. Thank you guys for watching Logical and we'll tune in next time. Peace.